तो 1 किलो चावल के अंदर 1200 ग्राम जो है वो चीनी डालते थे। लाहौर की बड़ी मशहूर बिरयानी है, कमो बेश भी कुछ 10-15 मन बिरयानी बेचता है डेली। कंपनीज के सीईओ आ रहे हैं, वो किस लेवल के लोग आ रहे हैं। फिर में करते हैं आप लोग ये सारा ये रिसर्च होता है। बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुल बनाना है तो आपको करना होगा। और वहाँ बिरयानी लेने के लिए आपको कम से कम 10-10 15-15 मिनट की लाइन लगी हुई है। इधर से नाले का रोमा आ रहा है, उधर से वो बिरयानी डाल रहा है। डिफरेंट कुजीन आप कह रहे हैं कि जिसमें मैनेज हो रही होती हैं एट अ टाइम। आप चाइनीज़ भी देख रहे हैं, आप कॉन्टिनेंटल भी देख रहे हैं, आप जापानीज़ भी देख रहे हैं सारा। तो इसके सारे डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली अलग अलग हैं। अब सम टाइम ये भी होता है कि खाने वाला जो आ रहा है, जो गेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोगों को इतनी अवेयरनेस तो नहीं है। अब सुशी जिस तरह है, अब सुशी की बड़ी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर एक जो कस्टमर आ रहा है उसको पता ही नहीं है इसका, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं कि एक रिच टेस्ट वो ही दिया जाए विद द लोकलाइज्ड फ्यूजन के साथ उसको? जैसे जापानीज़ के अंदर है, उसके अंदर भी लोगों ने जो है वो देसी टच ऐड ऑन कर दिया है। जैसे हमारी स्पाइसी माकी बनती है, माकी जो है वो क्रंच, एक कैलिफोर्निया माकी है, ठीक है, एक क्रिस्पी माकी है। तो वो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे टेस्ट बड के क्लोज है चीज़ें वो वाली लगाएं, फ्राइड लगा दें, स्पाइस जिसके अंदर वो हो जाए। तो अपने टेस्ट बड को जब इवन के जो ये भी बेसिक प्रिंसिपल्स में से है कि आपने अपनी क्लाइंटेज को पहले असेस करना है मेन्यू डिज़ाइन करने से पहले, कि यहाँ पे किस किस्म का क्लाइंट आता है, कैसे लोग आते हैं, क्या इनका टेस्ट बड है। सपोज़ कि अगर अमेरिकन लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे आप मिडल ईस्टर्न मेन्यू अगर प्लेस कर देंगे तो बिज़नेस तो फेल हो जाएगा आपका। तो क्लाइंटेज को पहले हम असेस करते हैं। जब इवन मेन्यू डिज़ाइन करने से पहले जो है वो सारी हिस्ट्री को सामने रखते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के क्लाइंट आते हैं, क्या कॉर्पोरेट क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट के अंदर किस किस्म के लोग हैं, क्या शॉपकीपर तो नहीं आ रहे, कोई डीलर तो नहीं आ रहे, कोई पेस्टिसाइड्स के लोग तो नहीं आ रहे, क्या ये कंपनीज के सीईओ आ रहे हैं, वो किस लेवल के लोग आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तो फिर में करते हैं आप लोग ये सारा ये रिसर्च होती है इस चीज़ बिल्कुल। देखें, आपने अगर बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुल बनाना है तो आपको करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो ये जो शफीक भाई आप सारी एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये आप लोगों के लेवल पे जो ग्राउंड स्टाफ है उसके लेवल पे किया होता है, या ये इसका कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ को एक्सरसाइज करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, वजन ये आ रहे हैं इस तरह का खाना बनना चाहिए? ये बेसिकली जब मेन्यू डिज़ाइन हो रहे होते हैं तो उसके अंदर फूड एंड बेवरेज मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव शेफ ये इक्वली जो है वो जो है इस पे काम करते हैं। लेकिन डायरेक्शन जो है वो जनरल मैनेजर से ली जाती हैं, उनसे उनकी इनपुट ली जाती हैं कि अगर मिसाल है कि बड़ा ग्रुप है तो उसके अंदर जो है कॉर्पोरेट शेफ इन्वॉल्व हो जाता है, कॉर्पोरेट फूड एंड बेवरेज का कोई भी वीपी वगैरह वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बाद फिर ये होता है। बिल्कुल सही। मीठे की थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे यहाँ खासतौर पे पंजाब का कल्चर है कि हर चीज़ के बाद मीठा खाना है हमने जी। और मीठे की वैरायटी मेरा ख्याल है किसी रेस्टोरेंट में भी आप चले जाएं, सबसे ज़्यादा जो आपको वैरायटी मिलेगी वो मीठे वाली साइड पे मिलती है। जबकि ओवरऑल ये इतने हेल्दी चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप खुद भी इसका शिकार हुए, आपने पिछले काफ़ी अरसे से इस पर कंट्रोल भी किया और उसके बाद आपको दोबारा बेहतर भी आपकी मेंटेनेंस हुई बॉडी की। इसके बारे में क्या समझते हैं कि हम लगाते तो हैं इतना मीठा भर भर के, ऑन द अदर हैंड हम ये भी क्लेम करते हैं कि ये सही चीज़ भी नहीं है? देखें, कोई भी चीज़ जो है वो अगर आप कह लें कि लिमिट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर डिज़र्ट बार पे चले जाएं और आप आखिरी दफ़ा की समझ के खाएं तो फिर उसके रेपकशन तो होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें भी आपके डिफरेंट वो इन्वॉल्व होते हैं, इसको भी देखते हैं कि मीठा किस टाइप का रखना है हमने। देखिए, वैसे ये है कि मैं आपको सादा सी एक एग्जांपल दूं ताकि समझने में आसानी हो कि एक टाइम था कि अगर जो जर्दा बनाते थे ना तो 1 किलो चावल के अंदर 1200 ग्राम जो है वो चीनी डालते थे। फिर 1100 हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर 900 हो गई, आज 800 ग्राम पे आ गए। अवेयरनेस ने लोगों के अंदर आई है और उन्होंने उस लेवल को कम किया है। बेसिकली जो लेबर क्लास है उनको तो अफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें इतनी, क्योंकि उन्हें एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए, एंड दे आर गेटिंग एनर्जी थ्रू दिस शुगर। तो लेकिन ये है कि जैसे आपने इधर बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर, तो आपको शुगर नहीं चाहिए, इसलिए फैमिली पैक बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें
अभी जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि ठीक है, हर चीज़ आप कंट्रोल के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, जी लेकिन नीचे लेवल पे ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं देखी नहीं जाती हो है। रही है। इवन सफाई सुथराई का किसी किस्म का कोई मैटर नहीं है। आप अक्सर देखते हैं रोड साइड पे जो चीज़ें लगी हुई हैं उस पे मक्खियाँ भी बैठ रही हैं, गंदगी में बैठे हुए हैं। अक्सर जो है, बल्कि एक लाहौर की बड़ी मशहूर बिरयानी है तो खैर पुलाव, लेकिन चले वो बिरयानी क्लेम करता है, वो बिल्कुल नाले के ऊपर बैठा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का। अब वो मेरा ख्याल है कमो बेश भी कुछ 10-15 मन बिरयानी बेचता है डेली की, और वहाँ बिरयानी लेने के लिए आपको कम से कम 10-10 15-15 मिनट की लाइन लगी हुई है। इधर से नाले का रोमा आ रहा है, उधर से वो बिरयानी डाल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अवेयरनेस के तौर पे जाहिर सी बात है मैं सिर्फ बिरयानी की बात नहीं करूँगा, बेशुमार चीज़ें इस लेवल पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार लेवल पे, इवन नॉट ओनली 5 स्टार होटल, ये जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं जो फाइन डाइनिंग के हैं, मालम रोड की पूरी मार्केट है, जब से ये PFA आया है, आई कैन से कि दे आर सेलिंग सेफ फूड। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले वाला नहीं है जो PFA से पहले चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती थी, लेकिन 5 स्टार होटल के अंदर फिर भी बहुत अच्छे हालात थे। उनका एयर कंडीशन सिस्टम है सारा। अभी तो हर किसी ने क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर जो है वो हायर किए हुए हैं, जिन्होंने, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करते हैं। उनकी असाइनमेंट ही सिर्फ यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि फूड सेफ्टी सिस्टम जो है वी कॉल हैसअप, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पे कर रहे हैं उसको।